अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। आज जैसे कि इस वीडियो के टाइटल में आपने देखा कि मैं बात करने जा रहा हूँ तकदीर बदलने का क्या तरीका है। हर इंसान बात करता है जी उसकी तकदीर बदली गई, तकदीर बदल दी फ़लाँ ने, या अपनी तकदीर बदलो। अब ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये तकदीर क्या चीज़ है। तकदीर का इस लफ्ज़ का जो मादा है वो कदर से निकला है। काफ, दो नुक्तों वाला, दाल और रे। इसका मतलब इंग्लिश में वैल्यू होता है, वैल्यू, या आप रीडिंग कह सकते हैं। आसान अल्फाज में इसको हम पैमाना कह सकते हैं, और इंग्लिश में आसानी की खातिर हम इसको स्केल कह सकते हैं। अब ये तकदीर है क्या बेसिकली? अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर कवानीने फितरत, कवानीने कुदरत पैदा फरमा दिए हैं। अब मिसाल के तौर पे कोई भी तेज़ धार चीज़, छुरी, तलवार या कोई इस तरह की चीज़, उसका एक पैमाना है कि जब उसको किसी मांस वाली चीज़ पे या गोश्त वाली चीज़ पे रगड़ा जाएगा तो उस मांस को काट देगी। ये तकदीर है, ये उसका पैमाना है, ये उसका स्केल है, ये उसका काम है। अब वो धारदार चीज़ जो है तलवार, उसको अगर आप किसी जानवर के गले पे रख के चलाएं, किसी इंसान के गले पे रख के चलाएं, या नाउज़ुबिल्लाह किसी नबी के गले पे भी अगर तलवार या छुरी रखी जाए, तो जब उसको उस छुरी को चलाया जाएगा तो वो अपने काम के मुताबिक अल्लाह ताला के बनाए हुए असूल और पैमाने के मुताबिक उस मांस को, उस गोश्त को काट देगी। यह है तकदीर। इसी तरह से एक दूसरी मिसाल ले लेते हैं, संखिया, जहर। अब अगर कोई जहर खाता है तो जहर की तकदीर है कि वो इंसानी या जो भी जानदार चीज़ उस जहर को निगलती है, वो जहर उसके जिस्म के अंदर मनफी जो एक तासुर है वो पैदा करता है, या मनफियत पैदा करता है, जिसकी वजह से उसकी हलाकत हो जाती है। ये तकदीर है। इसी तरह से अगर कोई चीनी खाता है या कोई मीठी चीज़ खाता है, उसको मिठास मिलती है उसकी, ये उस मीठे की, उस मिठाई की तकदीर है। इसी तरह से इंसानी कवानीन के अंदर भी तकदीर हैं, पैमाने हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी के साथ अच्छे इखलाक से बात करते हैं, हम लोग धीमे लहजे में बात करते हैं, आजिज़ाना तरीके से बात करते हैं, तो उसको सुनने वाला उसके मुताबिक उसका असर लेता है या उसको रिस्पॉन्ड करता है। अगर हम हार्श होकर बात करते हैं, तुंदो तेज़ लहजे में बात करते हैं, तो उसका असर जो है वो उसी तरह से होता है। ये तकदीर है, लहजे की तकदीर है। जिस तरह का लहजा होगा उस तरह का असर सुनने वाले के दिलो दिमाग पे होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को कोई बुरी बात कहते हैं या खुदा ना खास्ता गाली निकाल देते हैं, तो सुनने वाला उसको, जिसको आप गाली निकालेंगे, वो एकदम से फ्लेयर अप हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, और वो रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्ड भी करेगा प्लानिंग के साथ, तो वो उस गाली के अकॉर्डिंग करेगा। इसी तरह से वो उस लफ्ज़ की तकदीर है, बुरे लफ्ज़ की तकदीर है। अब इस मिसाल को सामने रखते हुए अगर हम तकदीर बदलने की बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, जिस आदमी को बुरा लफ्ज़ बोला जा रहा है और उस आदमी की परवरिश किस माहौल में हुई है, वो माहौल भी बेसिकली उसकी तकदीर है। अगर आप किसी को गाली निकालते हैं और उसकी परवरिश इस माहौल में हुई है कि बेटा तुमने गाली को इग्नोर करना है, आपने गाली का जवाब जो है उस गाली से नहीं देना, आपने अच्छा रिस्पॉन्ड करना है, तो वो उस अच्छी परवरिश की तकदीर ये है कि वो गाली का वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और अगर उसकी परवरिश जो है वो ऐसे माहौल में हुई है कि गाली सुनते ही फ्लेयर अप हो जाना है और आपने अगले को मार देना है या उसके ऊपर हमला कर देना है, तो वो उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा। यानी यहाँ पे दो मतवाजी तकदीरें जो वो चल रही हैं। एक तो उस लफ्ज़ की तकदीर, उस लफ्ज़ का रिएक्शन, उस लफ्ज़ का असर, और दूसरा उस बंदे का रिएक्शन जिस माहौल में उसकी परवरिश हुई है, वो माहौल उसकी तकदीर पैदा करेगा। अब इन मसालों को जहन में रख के अगर हम थोड़ा सा इस बात को बढ़ाएं, तो हम जब बात करते हैं कि तकदीर बदल देनी है, मैंने तकदीर चेंज करनी है, अपनी तकदीर खुद लिखनी है, तो इसका मकसद क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इन्हीं पैमानों को जांचना होता है, इन्हीं पैमानों के मुताबिक काम करना होता है। अब मेरी एक ओपिनियन ये है कि जिस तरीके से साइंटिफिक या फिज़िकल लॉज के ऊपर रिसर्च हो रही है, उन रिसर्चेस के बाद मुख्तलिफ गैजेट्स, टेक्नोलॉजिकल आइटम्स जो हैं वो बन रही हैं, क्योंकि हम लोगों ने लॉज जो हैं वो डिस्कवर कर लिए जो अल्लाह ताला ने फितरत के अंदर बनाए हुए हैं। वो लॉज कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होते, क्योंकि वो तकदीर है।
अल्लाह ताला ने एक दफ़ा वो पैमाना, वो कदर सेट कर दी है, अब वो उसी तरह से एक्शन होगा। हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो दुनिया में कहीं भी चले जाएं वो हवा हाई से लो प्रेशर की तरफ ही चलेगी। और उसी को फिर हमने जो है उस पैमाने को, उस कानून को दरियाफ्त करने के बाद उसकी बेस के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें बनाई हुई हैं, टेक्नोलॉजिकल आइटम्स बनाई हुई हैं। अच्छा, इसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम इंसानी लॉज की अब बात करें, तो मेरे हिसाब से इंसानों के मुआशरे के अंदर इन लॉज के अंदर, कुदरती लॉज के ऊपर रिसर्च अभी बहुत कम हुई है, या ये कहना चाहिए कि इसके ऊपर रिसर्च अभी शुरू हुई है। इसी वजह से आप देखें कि आज के दौर में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, ये वो सब्जेक्ट्स हैं या जिनके अंदर फिर आगे टेक्निक्स आती हैं जिसमें हिप्नोटिज्म है, जिसमें मस्मरिज्म है। ये वो टेक्निक्स हैं कि इनके लॉज मुतय्यन हैं, जब हम वो उनको यूज़ करते हैं। अब आजकल मैं लेटेस्ट अगर बात करूं तो मीडिया टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जब मीडिया के लॉज को यूज़ किया जाता है तो आप पूरी की पूरी नेशन का माइंड चेंज कर देते हैं, यानी आप तकदीर बदल देते हैं। अब चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो वो एक अलग बहस है, लेकिन तकदीर बदल जाती है। तो इसी तरह से अगर हम एक ऐसे माहौल में किसी बच्चे की परवरिश करें, उसको ये सारी बातें सिखाएं कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है और कैसे रिएक्ट करना है, तो उस बच्चे की आने वाले वक्त में तकदीर बदली हुई होगी। इस वजह से कुरान पाक भी परवरिश के ऊपर, माहौल के ऊपर, तरबियत के ऊपर और अकामत सलात के ऊपर सबसे ज़्यादा ज़ोर देता है कि एक मुआशरा ऐसा कायम किया जाए, एक सेटअप इस तरह का बनाया जाए, एक तरबियत गाह इस तरह की पूरे मुआशरे को बना दिया जाए कि सारे के सारे जो इंसान हैं, अफराद हैं उस मुआशरे के, वो उस प्रोसेस में से गुजरने के बाद अपनी सलाहियतों को निखारें और उसके मुताबिक वो काम करें। ये है तकदीर बदलना। तो अपने आप को पॉजिटिविटी सिखाना, अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करना ही बेसिकली अपनी तकदीर बदलने के मुतरादिफ है। तो यकीनन मुझे इस बात का यकीन है कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि तकदीर बदलने से मुराद क्या है। मतलब किसी के दुआ करते रहने से तकदीर ऐसा सच नहीं बदल जाती। वो एक अलग चीज़ है कि हम लोग जब सारा प्रोसेस कर लेते हैं, अब देखें दुआ की जहाँ तक बात है ना, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन वो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले क़याम होता है, कायम होना पड़ता है, हमें स्टैंड लेना पड़ता है, एक प्लान बनाना पड़ता है। उसके बाद फिर उसके मुताबिक झुकना पड़ता है, जिसको हम रुकू बोलते हैं। फिर उसके ऊपर पूरे तरीके से अल्लाह ताला के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक अमल दरामद करना पड़ता है, जिसको हम सजदा बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग तशहुद में बैठते हैं और अपने उस प्रोसेस से बाहर आते हैं सलाम फेर के। तो फिर हम लोग तवक्कल करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमने ये जो प्रोसेस किया है, इसमें अगर कोई गलती या कमी बेशी भी रह गई है तो हमें वो बता दे, अल्लाह ताला हमें समझा दे, दिखा दे और हमारे काम को ठीक कर दे। तो ये सलात का एक तरह से जो एक क्रक्स है या उसका जो एक हमें समझ आनी चाहिए कि उसके अंदर से क्या चीज़ हम लोगों को गेन करनी है। हम लोग दिन में 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसका यही मतलब है बेसिकली। तो तकदीर बदलने के हवाले से ये एक छोटा सा आइडिया था, एक टॉपिक था जो आपके साथ शेयर करना था। आप लोगों को अगर ये आइडिया पसंद आया हो या इसके ऊपर कोई आपके तहफ़्फ़ुज़ात हों या कोई तनकीदी पॉइंट हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि इसके ऊपर एक हम लोग हेल्दी बहस कर सकें और इसको बेहतर पॉइंट जो है हम बना सकें। आपका इस वीडियो को टाइम देने का और देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।